जय हिंद दोस्तों। मैं अमर सिंह यादव, फौजी फन क्लब आप को बता दें कि इस वक्त हम संगम नगरी के पास पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये किला घाट है। आइए हम आपको किला घाट से रूबरू कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महाकुंभ 2025 लगा था, उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि काफी सुसज्जित और काफी डेंटिंग पेंटिंग के साथ ये घाट तैयार किया गया था। आज वो रौनक नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अभी 2025 का महाकुंभ तो लगा ही था, इसलिए अभी डेंटिंग पेंटिंग कराने की उतनी जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन आपको फिर भी मैं यहाँ से रूबरू करा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं पीछे मेरे कि वही डेंटिंग पेंटिंग उस वक्त की भी और आज भी मौजूद है। तो साथियों, यहाँ पर घाट की साफ सफाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ सफाई हमेशा चलती रहती है। महाकुंभ 2025 जो लगा था, उस वक्त आपने देखा होगा कि यहाँ पर साफ सफाई और व्यवस्थाएं जो थी वो थोड़ा अलग तरीके से थी, यानी कि ताकि किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यही वो किला घाट है जिसको मैं पहले 2025 के महाकुंभ में आपको मैं जनवरी के माह में मैंने दिखाया था। आज फिर मैं जनवरी के माह में ही लीव पर हूं और छुट्टी पर हूं, और फिर मैं सोचा अपने वीडियो के माध्यम से अपने प्रयागराज के संगम नगरी का थोड़ा सा सीन आप लोगों को दिखाएं। इस वक्त यहाँ के मौसम के बारे में बताएं तो यहाँ का जो मौसम है वो ठंड है, सर्द हवाएं चल रही है और साथ ही धुंध यहाँ पर ज्यादा है। और जब यहाँ पर नहाते हैं, देखिए जो श्रद्धा लेकर के आते हैं तो उनके नहाने का और उनको स्नान करने का एक उत्साह होता है कि हम उत्साहित हैं, हम नहाएंगे, लेकिन नहाने के बाद सर्दी महसूस होती है। तो आप अगर यहाँ पर प्रयागराज के संगम नगरी पर आते हैं तो अपनी जरूरत का सामान, क्योंकि ठंड यहाँ पर ज्यादा है और ठंड के साथ साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पर कोहरा ज्यादा पड़ता है। और आपको मैं दिखाया कि यहाँ पर पग पग पर साफ सफाई की ध्यान बराबर दिया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ जैसी तैयारी तो नहीं है और ना ही उतना भीड़ आने की संभावना है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि व्यवस्थाएं उसी तरह से चलेंगी, उसी तरह से किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हम आपको लेके चलते हैं उस संगम नगरी पर। ये किला घाट है। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं जहां पर संगम, यानी कि जिसे बोलते हैं त्रिवेणी, हम आपको वहां लेके चलते हैं। और दोस्तों, महाकुंभ 2025 का जो लगा था वहीं पर इस वक्त हम खड़े हैं। आप यहाँ देख रहे हैं संगम नगरी के पास जो संगम नगरी है, जहां पर मेन घाट बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती, वहां पर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और उससे पहले 2025 में मैंने आपको एक व्हीकल के बारे में बताया था जो यहाँ पर संगम नगरी में रेत में चलने वाली जो व्हीकल है, उसके बारे में आपको महाकुंभ में भी बताया था, दिखाया भी था, और इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। आप 2025 के महाकुंभ में देखे थे, जनवरी में मैं आपको दिखाया था। आज भी ये व्हीकल यहाँ पर लगाई गई है। और साथ ही मैं बता दूं कि आज भीड़ भाड़ तो धीरे धीरे बढ़ रही है, और मैं आपको संगम नगरी पर भी दिखाऊंगा। और एक अजीब तरह का बैलून मुझे आज मार्केट में दिखाई दिया। आइए मैं आपको बैलून के बारे में दिखाता हूँ। हाँ भाई, बैलून देखिए, ये बैलून जो है इसी तरह से उड़ता है और फिर आकर जमीन में गिरता है। ये बैलून हल्का है और उड़ाने का जो तरीका है बच्चों को खेलने के लिए, ये यहाँ पर और जमीन में गिरता है फिर भी फटता नहीं है। आइए मैं आपको संगम नगरी भी दिखाता हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि जगह जगह इस वक्त छोटे छोटे भंडारे चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये विश्व प्रेम मिशन यहाँ पर आम नागरिकों के लिए, जो हमारे पर यहाँ पर प्रयागराज में श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनके लिए प्रसाद के रूप में यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि कहीं कहीं खिचड़ी, कहीं दमालू, कहीं कुछ लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर श्रद्धा सुमन के अनुसार यहाँ पर वितरण कर रहे हैं।
और साथ ही बता दें कि 2025 महाकुंभ आप लोग देखे थे कि किस तरह से यहाँ पर महाकुंभ का आगाज हुआ था। और इस वक्त यहाँ पर जितने भी दूर दराज से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जगह जगह पर खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉल पर जो मौजूद हैं यहाँ पर क्या वितरण कर रहे हैं। तो आपको मैं दिखाया कि संगम नगरी के पास यहीं पर आप महाकुंभ में देखे होंगे, ये मेन रोड था और आज उतना भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुगण की लाइन लगी हुई है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुगण लाइन लगा के प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रयागराज आते हैं तो अपने कपड़े लत्ते, अपने जरूरत के सामान जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर सर्दी का माहौल काफी है और सर्द यहाँ पर लगने की संभावना रहती है। और जगह जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ के जगह जगह से वाकिफ कराता हूँ। जय हिंद।